अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत बहुत तेज़ी के साथ जहां पर अपनी दिफाई क़ुव्वतों को बढ़ाने की बातें कर रहा है, इक़दामात कर रहा है, डील कर रहा है और बिलख़ुसूस इसराइल के साथ डील कर रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान भी तमाम चीज़ें खामोशी से देख नहीं रहा बल्कि अपनी तैयारी भी करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी अहम खबर जो आपके सामने रखनी है, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो खबर कुछ यूँ है कि आपने स्वार्म टेक्नोलॉजी का सुन रखा होगा या फिर इसका उर्दू जो मतलब है वो ज़रूर आप जानते होंगे कि स्वार्म का जो मतलब है वो है क्या। यानी कि झुंड के अंदर एक चीज़ डालना, गोल की सूरत में जाना, ग्रुप की सूरत के अंदर जाना। ये बेसिकली इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, कुदरत की इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दुनिया जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी अपनी बनाती हुई, डिज़ाइन करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात की पहले नोयत हुआ करती थी वो कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तान कोई चीज़ अगर चाइना की तरफ से बना ली गई है तो वो पाकिस्तान को दे दिया करते थे उस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक या उस प्रोडक्ट से मुतल्लिक आगाही देकर या पाकिस्तान के जो आर्मी है उसे ट्रेन करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक के जो माबैन जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई बेहतर हो रहे हैं, उनके अंदर एतमाद मज़ीद बढ़ चुका है। लिहाजा अब पाकिस्तान और चाइना की जो ताल्लुकात की नोयत है वो भी बदल चुकी है। वो कुछ ऐसे बदल चुकी है कि अब पाकिस्तान चाइना से प्रोडक्ट नहीं लेता बल्कि टेक्नोलॉजी लेता है। स्वार्म टेक्नोलॉजी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से चीन से ली गई है और पाकिस्तान के एयरफोर्स और नेस्कॉम मिलकर इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है क्या और इसकी खासियत क्या है और क्यों इंडियन डिफेंस से मुतल्लिक जितनी भी जो वेबसाइट्स हैं वो इसके ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि ये इंतहाई पैदावारी लागत इन पर कम आती है, छोटे ड्रोन होते हैं, इन्हें इन टेक्नोलॉजी के हामिल या इसके मुताबिक ढाला जा रहा है। ये होते क्या है ये मैं बता चुका हूँ कि एक गोल की सूरत में, एक झुंड की सूरत में, ग्रुप की सूरत में ये अपने हदफ तक पहुँचते हैं और फिर अपने टारगेट को अचीव करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये गोल की सूरत में तो जाते हैं, ग्रुप की सूरत में तो जाते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये ड्रोन आपस में एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी इनका जो सिस्टम है वो इसके अंदर है। यानी लग ऐसे रहा होगा कि ये एक पूरा गोल आ रहा है, पूरा एक ग्रुप आ रहा है और इन सारों का एक ही मकसद है, मगर ऐसा होगा नहीं, बल्कि सारों के अलहदा-अलहदा मकसद होंगे। लेकिन इनका जो आने का या जो तरीक़ाकार होगा हमला करने का, वो ये होगा कि एक पूरे एक गोल की सूरत में आएंगे और इंतहाई ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर ये आएंगे। इनका जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो ज़्यादा मुनज़्ज़म तौर के ऊपर काम है वो ये है कि ये जासूसी के लिए होते हैं या फिर दुश्मन का जो दिफाई सिस्टम है उसे नाकारा बनाने के लिए होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेस्कॉम के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए सहल और आसान बना रहा है। वो कुछ इस तरह से बना रहा है कि इसे JF-17 जो ब्लॉक 3 है उसके साथ लिंक किया जा रहा है। यानी कि अगर आपका JF-17 थंडर फ़ज़ा में है तो उसके आगे एक बहुत बड़ी गोल की सूरत में, ग्रुप की सूरत में यही ड्रोन होगा जो JF-17 में बैठे हुए जो पायलट है उसको आगाह कर रहा होगा, उसको बता रहा होगा कि उसके लिए ख़तरा कहाँ पर है और कहाँ पर वो ख़तरा नहीं है, कहाँ पर सेफ साइड है, कहाँ पर जाना चाहिए और जो उसने JF-17 ने अपने टारगेट को लॉक करना है वो किस अंदाज़ में करना है, उसके लिए साजगार माहौल है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो कम्युनिकेट हैं ये ड्रोन सिस्टम कर सकता है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ये ड्रोन है। जैसे हम देखते हैं कि एडवांस किस्म के फाइटर जेट आ चुके हैं जिनमें अमेरिका का F-35 है, रशिया का Su-35 है, इसी तरह चाइना J-35 के ऊपर काम कर रहा है, J-20 है, इसी तरह टर्की कान के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो इंतहाई नेक्स्ट जनरेशन के या 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं उन्हीं का हामिल ये एक ड्रोन जो है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान इसको अपने मुताबिक डिज़ाइन करता हुआ भी नज़र आ रहा है। इनकी खासियत तो ज़ाहिर है ये है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इनके अंदर एक ये भी मुनफरिद चीज़ है कि ये अपने अंदर एक मिसाइल ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि जो निज़ाम है अगर हम S-400 को ही देखें तो उसके अंदर एट अ टाइम ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो 65 के करीब या 70 के करीब मिसाइल को दाग सकता है। मगर उसके सामने जब एक पूरा झुंड होगा, गोल होगा, ग्रुप होगा, पूरा सूरत में ड्रोन का आ रहा होगा और उसके दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने के लिए आ रहा होगा, तो वो 65 ड्रोन तो गिरा सकता है, 70 ड्रोन तो गिरा सकता है, वो भी इंतहाई एक्सपेंसिव मिसाइल फायर करके। तो लेकिन उसके जो बकिया जो ड्रोन होंगे वो अपना काम कर दिखाएंगे। और इनके अंदर एक और जो मुनफरिद चीज़ है वो ये है कि अगर इन्हें ये लगे कि ये इस रास्ते से जाते हैं
और यहाँ पर इनको अपना टारगेट अचीव करने में मुश्किल दरपेश आ सकती है या इन्हें नकारा बनाया जा सकता है, तो ये अपना रास्ता चेंज करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो इससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका एक बड़ा कलीदी किरदार होगा जंगों के अंदर, जैसा हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर, जैसा हमने देखा ईरान और इसराइल जंग के अंदर, और इसी तरह पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर भी हमने देखा कि भारत के जो ड्रोन थे इसराइली साख्ता, वो भी पाकिस्तान की हदूद में आए, और पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन भेजे गए वो भी हमने गुजरात अहमदाबाद में उड़ते हुए देखे। तो इससे ये लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि इंतहाई उसमें पैदावारी लागत कम भी होती है और वह नुकसान भी ज़्यादा करने की उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद होती है। ये तो वो टेक्नोलॉजी है जिसका मैंने जिक्र किया, और इसकी आगाही तौर के ऊपर ये इब्तदाई मराहिल के ऊपर कुछ मशक़ें भी हुई हैं, चूँकि चाइना ने इस हवाले से तो बना रखे हैं, सी गार्डियन के नाम से जो मशक़ें हुई पाकिस्तान और चीन की, उसके अंदर बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी ली है और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो इदारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस साल के एंड तक 100 या इससे ज़ायद जो ये ड्रोन है जदीद किस्म के ये बना लेगा और ये पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो बात जो मैंने करनी है वो ये है कि जो हमारी ऑडियंस इंडिया से भी है और पाकिस्तान से भी है, दोनों के लिए कि जंगी मामलात का हल नहीं हुआ करती। दोनों साइड के ऊपर जो फ़रीक़ैन हैं अपनी जंगी दिफाई सिस्टम जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं उनको ख़रीदने के ऊपर लगा रहे हैं, मगर इस जानिब नहीं सोचते कि बजाय कि हम दोनों ममालिक के माबैन नफ़रतों को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे फ़ैसले करने हैं, अगर वो कोई मुतनाज़े हैं तो उन्हें हल करना चाहिए। जैसे मकबूजा कश्मीर का फ़ैसला है तो उसे मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसका हिस्सा बनते हैं, आज़ाद रहते हैं या फिर किसका हिस्सा नहीं बनते हैं। यूरोपियन ममालिक से हम नहीं सीखते हैं कि उन्होंने भी बड़े पैमाने के ऊपर जंगें लड़ी, मगर एट द एंड वो किस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि जंगी मामलात का हल नहीं है, हमने अपनी सरहदों को खोलना है, एक दूसरे के लिए आसान करना है और तिजारत के लिए, ताल्लुकात के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए हमने काम करना है। और वही ख़ित्ता आज तरक्की याफ्ता भी है। हम भी हो सकते हैं, बल्कि हम उससे ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम ताकत का जोम किसी दूसरे फरीक को नीचा दिखाने का और छोटे छोटे जो मसाइल अपने बना रखे हैं अपनी आना के, अगर हम इन्हें हट जाएँ, हमारी रियासतें इससे हट जाएँ और हमारे हुक्मरान इससे दूर हो जाएं, तो ये ख़ित्ता भी दोनों साइड के ऊपर गुर्बत है, इससे बहुत बेहतर तरीके से जो है वो हल भी किया जा सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा हो और जल्द हो, लेकिन हालात जो इंडिकेट कर रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं दोनों साइड के ऊपर। दोनों साइड के ऊपर जो हल्के हैं, इदारे हैं, वो अपनी जंगी क़ुव्वतों को, जंगी सलाहियतों को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है, फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।